आइए देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ प्रतीक, राजनीतिक प्रतीकों के क्या मायने थे। आप जानते हैं कि बहुसंख्यक लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण लोग लिखने के स्थान पर प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे और उन प्रतीक चिन्हों का क्या आशय था, आइए हम लोग क्रमिक रूप से एक एक प्रतीक चिन्हों के बारे में जानते हैं। जिसमें पहला प्रतीक चिन्ह है टूटी हुई जंजीर, यानी जहां टूटी हुई जंजीर चित्रित किया जाता था उसका आशय होता था दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। यानी फ्रांस में दासता के लिए जो लोग दास थे उनको बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। तो इस दासता को दर्शाने के लिए टूटी हुई जंजीर का प्रयोग करते थे। टूटी हुई जंजीर का प्रतीक के रूप में इसका आशय था दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया गया। दूसरा बिंदु है टूटी हुई हथकड़ी। टूटी हुई हथकड़ी जो है वह आजादी का प्रतीक थी, यानी दासता से मुक्ति। लोग दासत्व से जब मुक्त होते थे तो उसके लिए कलाकारों ने टूटी हुई हथकड़ी का प्रतीक बनाया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है छड़ों का वर्षीदार गट्ठर, यानी छड़ों का गट्ठर। इसका आशय था यह एकता का प्रतीक था, यानी संघे शक्ति। जो कहा गया है कि संगठन में शक्ति होती है, तो ये छड़ों का गट्ठर जो था, क्योंकि अगर एक छड़ होगी तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब छड़ों का गट्ठर होगा तो उसे तोड़ना आसान नहीं था। तो इस प्रकार से यह छड़ों का गट्ठर जो है यह एकता का प्रतीक था कि संगठन में शक्ति है और हम सभी लोग अगर एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, हम सभी लोग संगठित रहेंगे, तो फिर हमें कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति में जो छड़ों का गट्ठर दिखा उसका आशय था कि संगठन में शक्ति है, एकता का प्रतीक। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। त्रिभुजाकार एक चित्र, त्रिभुज के अंदर आंख बनी होती है, इसको चित्रित किया है चित्रकारों ने। उसका उद्देश्य था कि ज्ञान का प्रतीक। अगर त्रिभुज के अंदर आंख जहां बनाई गई वह ज्ञान का प्रतीक थी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो अंधकार को दूर करती हैं और प्रकाश फैलाती हैं। तो इस तरह से यह अंधकार दूर करके प्रकाश की ओर जाने के लिए इसका प्रयोग किया गया, त्रिभुज के अंदर आंख का। और अगला प्रतीक चिन्ह है राजदंड, यानी दंड जो दर्शाया गया है, यह दंड जो है यह शाही सत्ता का प्रतीक था, यानी राजा की सत्ता का प्रतीक। जो दंड हुआ करता था, जिसे दंड के रूप में कलाकारों ने चित्रित किया, राजदंड, यह राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक होता था कि राजा की सत्ता, राजा की शान शौकत, उसकी शासन व्यवस्था कैसे चलती है। अगला बिंदु है डैनों वाली स्त्री। कलाकारों ने डैनों अर्थात पंख के साथ स्त्री का
चित्रण किया है। तो डैनो वाली स्त्री जो है, उसका उद्देश्य, उसका आशय था कानून का मानवीय रूप, यानी कानून जो है, जो नियम संग्रहित किए गए, जो कानून बनाए गए, उसको मानवीय रूप दिया गया। कानून को पंखों वाली या डैनो वाली स्त्री का रूप दिया गया, और जहां इस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए, उससे यह स्पष्ट होता था कि यह कानून का मानवीय रूप है, यानी यह कानून है और इसको मानव के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रतीक है विधिपट, यानी एक शिला बनी होती थी जिसको विधिपट कहा गया, और उस पर कुछ राजाज्ञाएं लिखी जाती थी, कानून लिखे जाते थे। उसका विधिपट का आशय था कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। यानी विधिपट जहां कहीं भी कलाकारों ने चित्रित किया, जहां कहीं भी इस तरह के प्रतीक दिखे, उस प्रतीक का आशय था कि कानून सबके लिए समान है। जो भी नियम बने, जो भी कानून बने, वो देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक जैसे हों और वो समान थे, और उसकी नजर में सब बराबर है। यानी कानून के सामने सभी लोग, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब व्यक्ति, सभी लोग एक जैसे हैं। न तो यहाँ कोई बहुत धनवान या कोई बहुत गरीब, कि दोनों के लिए अलग अलग कानून पहले जैसे थे। यानी जो विशेषाधिकार प्राप्त थे कुलीनों को, चर्च के लोगों को, अब उस तरह की बात नहीं रही। तो इसलिए विधिपट का जो चित्रण किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति में आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों को देखा, जिसका उद्देश्य आपको बताया गया कि क्या था।